Hey friends, Assalamu alaikum and a very good day to everyone. Hope you all are doing great. May Allah Pak save us all from bad deeds and evil eyes. Ameen. Welcome back to my channel The Complete Entertainment. तो दोस्तों ये व्लॉग जो है ये मेरे पिछले व्लॉग की कंटिन्यूएशन है। आप लोग इस वक्त टर्की सीरीज़ का पार्ट 2 देख रहे हैं। तो हम लोग पहुंच गए थे मस्कत पे और हमारा जो है ये स्टे था 8 आवर्स का। आप लोगों को मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था। तो हम लोगों ने जो है वो प्रीमियर लाउंज की बुकिंग करवा ली थी और वहाँ पर हमें बुफे के साथ साथ जो है वो 4 आवर्स के लिए 3 to 4 आवर्स के लिए जो है हमें रूम्स भी मिल गए थे, क्योंकि हमारा 8 आवर्स का स्टे था जो कि काफ़ी लंबा था। तो बस हम लोगों ने जो है ये रूम्स ले लिए थे और अब इस वक्त तो रात का टाइम हो रहा है। हमारी नेक्स्ट फ्लाइट जो है वो सुबह 8 बजे है। तो हम यहाँ पे बस कुछ घंटे रेस्ट करेंगे, हम यहाँ पे कुछ टाइम गुजारेंगे। हमें डिनर भी यहीं पे हमारा जो है वो बुक हुआ हुआ है और मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट भी यहीं पर बुक हुआ हुआ है। तो हम बस सुबह ब्रेकफास्ट करके अपनी नेक्स्ट फ्लाइट के लिए जाएंगे। तो बस जी ये हो गया था सुबह का टाइम और हम लोगों ने प्रीमियर लाउंज से चेकआउट कर लिया था और चेकआउट करवा के हम जो है वो बाहर दूसरे अपने नॉर्मल लाउंज में आके बैठ गए थे। तो यहाँ पर आके हम लोगों ने कुछ खाया पिया तो नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली हम ब्रेकफास्ट करके आए थे। तो बस अब हम जा रहे थे अपने गेट की तरफ, क्योंकि अब हमारे जो है वो बोटिंग का टाइम हो गया था। तो बस अब हम गेट की तरफ जाएंगे और अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए जो हमें सीधा मस्कत से इस्तांबुल लेके जाएगी, हम वहाँ पर जो है वो फ़्लाइट की बोर्डिंग के लिए वेट करेंगे। तो यहाँ पर जी हम लोगों ने अपनी फ़्लाइट को बोर्ड कर लिया था और अराउंड 5 आवर्स की जर्नी के बाद जो है वो हम लोग टर्की में लैंड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा प्लेन जो है वो टर्की के एयरपोर्ट पे लैंड कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खैरियत से टर्की पहुँच गए हैं। तो ये सारी डिटेल्स जो हैं ये मैं आपके साथ ऑलरेडी प्रीवियस व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ, मगर इस वक्त इसको दोबारा शेयर करने का मकसद सिर्फ ये था कि जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो लोग कनेक्टेड रह सकें और उन्हें भी मैं कंप्लीट इन्फोटेनमेंट प्रोवाइड कर सकूँ। तो बस जी यहाँ पर लैंड करने के बाद अब हम लोग इमिग्रेशन की तरफ जा रहे हैं और इमिग्रेशन की प्रोसेसिंग कंप्लीट करने के बाद हम लोग जो है वो अपना लगेज कलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है वो फिर हम इस्तांबुल में अपनी ज़बरदस्त सी जो है वो वेकेशन स्टार्ट करेंगे। सो वेलकम टू इस्तांबुल एवरीवन। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोज़ को लाइक कर लें और प्लीज़ अब है वो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट शेयर किया करें, ताकि आप लोगों की एप्रिसिएशन जो है वो मेरे लिए मोटिवेशन की वजह बनती है। तो बस जी यहाँ पर हम लोगों ने कार बुक करवा ली थी और अपना लगेज वगैरह हम लोगों ने गाड़ी में लोड कर लिया था। तो बस अब हम लोग जो है वो फेरी की तरफ जा रहे हैं और फेरी में से जो है वो हम इस्तांबुल की दूसरी साइड की तरफ जाएंगे। दोनों एक दूसरे के मुंह से छीन गए। सारी मछलियाँ आई हैं, फोन ना गिर जाए। फेरी का सफ़र मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इस्तांबुल इतना खूबसूरत है। इनफैक्ट टर्की पूरा ही इतना खूबसूरत है कि जब भी आप फेरी में सफ़र करते हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छा सा रिफ़्रेशर मिल जाता है, क्योंकि यहाँ के व्यूज़ जो हैं वो इतने काम और इतने पीसफुल हैं कि आपका माइंड और आपकी बॉडी जो है वो पूरे तरीके से एक पॉजिटिविटी में चली जाती है। तो ये हो गया था जी नेक्स्ट डे और कल जब हम टर्की पहुंचे थे तो हमें सफ़र की इतनी थकावट थी, क्योंकि वही ज़ाहिर 8 घंटे हमारा जो है वो मस्कत एयरपोर्ट पे स्टे भी था और फिर इतना लंबा सफ़र हमारे लिए हो गया था। तो हम लोग तो बस कल आके और हम बस अपने होटल रूम में सो गए। हमारे होटल रूम के सामने ही ये बहुत ही प्यारा सा जो है वो एक बीच बना हुआ है, ये टच करता है मरमरा सी को ये। तो बस हम यहाँ पर आए थे और यहाँ पर आके हम लोगों ने एक बहुत ही प्यारा सा वक्त गुजारा। इतनी खूबसूरत जो है वो हवाएं चल रही थी, यहाँ पे बहुत ही प्यारा मौसम था, समंदर की लहरें आप देख सकते हैं कितनी प्यारी थी और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो हैं वो फ़िशिंग करने के लिए आए हुए थे। तो उनको देख के जो है वो बहुत ही एक सूदिंग सा इफेक्ट लग रहा था। ये एक छोटा सा पार्क बना हुआ था यहाँ पर। अच्छा टर्की में सिचुएशन कुछ ऐसी है कि यहाँ पे हर जगह पे जहाँ पर भी बीच एरिया है वहाँ पर इन्होंने एक छोटा सा पार्क बनाया हुआ है और बच्चों के लिए झूले वगैरह लगा के उसको एक प्ले एरिया बना के बहुत ही हैपनिंग सी जगह बनाई हुई है। तो ये वो जगह है जहाँ पे बच्चे भी आके खेल सकते हैं, बड़े आके फ़िशिंग कर सकते हैं। वॉकिंग ट्रैक बना हुआ था, काफ़ी खूबसूरत सी जगह बनी हुई थी जहाँ पे बहुत सारी मल्टीपल एक्टिविटीज़ आप एट ए टाइम कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल ही गई कि हम लोगों ने सुबह में जो है वो कार बुक करवा ली थी और जितने दिन का भी हमारा ट्रिप है टर्की का, अब हम वो सारा जो है वो बाय रोड टर्की को कवर करेंगे, क्योंकि टर्की जो है वो ऑन रोड ही बहुत खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे हॉट वाटर स्प्रिंग। हॉट वाटर स्प्रिंग जो है वो एक नेचुरल आबशार है, नाम से ही आप लोगों को पता चल गया होगा, जो कि पहाड़ों के ऊपर से बहता है। इनफैक्ट ये पूरी जगह ही जो है ये पहाड़ों के बीच में बनी हुई है। यहाँ पे घने घने जंगलात हैं और यहाँ पर इन्होंने इसको एक टूरिस्टिक टच दिया हुआ है। यहाँ पे आना बहुत ही आसान है क्योंकि यहाँ पे कम्यूट के लिए जगह जगह पे इनकी बसेस खड़ी हुई हैं जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। तो आप इजीली यहाँ पर पहुँच सकते हैं। यहाँ से आना और जाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जबरदस्त बारिश स्टार्ट हो गई थी। अच्छा वो नहीं हुई, पिक्चर नहीं देता।
चल चल वेरी नाइस। अच्छा चलो इस टाइम पे आए ज़रा डिफरेंट देखने को मिल रहा है ना। हाँ वही ना, लास्ट टाइम हम दिन में आ गए थे ना, धूप थी आई थिंक उस वक्त बहुत। हाँ धूप लगी है तो डिफरेंट मौसम। बारिश बारिश। वो सामने ही है ना रेस्टोरेंट जहाँ हमने चाय पी थी लास्ट टाइम। देखते हैं, चलते हैं बैठते हैं। तो जितने भी लोग आते हैं यहाँ पे और वो इस एरिया में आते हैं तो वो ज़रूर से यहाँ आएंगे। यहाँ पे होटल्स बने हुए हैं, यहाँ पे जो है वो रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं। हाइकिंग के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर करने के लिए। इवन जब आप ऊपर पहाड़ पे चढ़ते हैं तो जो है वो छोटे छोटे स्टॉल्स वहाँ पे लोगों ने लगाए हुए हैं जहाँ पे आपको फ्रेश जूसेस, चाय वगैरह, टर्की की जितनी स्पेशलिटीज़ हैं, स्पेशल डिशेज़ वगैरह हैं, वो सारी आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। ये आज हमने थर्मल का दूसरा रास्ता डिस्कवर किया है। लास्ट टाइम व्हेन वी केम हियर वी एक्चुअली एक्सप्लोर्ड द रेस्टोरेंट्स एंड अदर प्लेसेस, सो दिस टाइम वी आर क्लाइंबिंग द हिल टॉप ऑफ थर्मल। सो लेट्स सी हाउ इट इज। इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल, covered with lush green trees, greenery everywhere, and plus with a sprinkle of rain, so it has made the weather more ब्यूटीफुल एंड mesmerizing। और ये इतना कोई खूबसूरत बना हुआ है, चारों तरफ जो है वो हरियाली है, ग्रीनरी है, फूल हैं, पौधे हैं, इतने डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे पौधे हैं, प्लांटेशंस हुई हुई हैं कि मतलब आप जब भी यहाँ पर आते हैं तो आपको यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा इफेक्ट मिलेगा। यहाँ पर एक इन्होंने हॉट वाटर पूल भी बनाया हुआ है, बहुत बहुत ज़बरदस्त सा स्विमिंग पूल है। कुछ चार्जेस हैं उसके, आपको वो चार्जेस पे करने पड़ते हैं और उसके बाद फिर आप स्विमिंग पूल में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ से जो है वो सारे रेस्टोरेंट्स, शॉप्स, शॉपिंग एरियाज़, काफ़ी सारी चीज़ें जो है यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी। ऐसा लग रहा है सांप लट गया मैं। हाँ वो ट्रीज है, ये ट्री के रूट्स हैं। खड़े हो इधर, मैं खींचूं। ब्रांचेस दाग आएगी, नहीं आएगी। तो काफ़ी लंबी वॉक करने के बाद हम लोग जो है वो बहुत थक गए थे और अब बैठकर कहीं रेस्ट करना चाह रहे थे, तो हमने इस रेस्टोरेंट में को चूज़ किया और हम लोग यहाँ पर आए। तो ऑलरेडी हमारे ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा था क्योंकि इस वक्त सुबह के तकरीबन 10:30-11 बज रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो कुछ खा लिया जाए। तो बस हम लोगों ने ये टर्किश जो है वो ऑथेंटिक ब्रेकफास्ट मंगवाया है और बस वही हम ट्राई कर रहे हैं। और टर्किश ब्रेकफास्ट की बात ही कुछ और है, इतना रिफ्रेशिंग और इतना हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है। आप देख सकते हैं मेन्यू में चीज़ हैं, ऑलिव्स हैं, जैम्स हैं, क्रोसॉन्ट्स हैं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अभी जो है वो इनका मेनमेन आ जाएगा और टर्किश बोरेक है, काफ़ी सारा कुछ था और हर चीज़ का जो है वो अपना ही जायका था, बहुत मज़ेदार था सारा कुछ। तो बस हम लोगों ने खूब मज़े ले लेके ये ब्रेकफास्ट एंजॉय किया। गाड़ियों का रश लगा पड़ा हुआ था, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आए हुए थे अपनी फैमिलीज़ के साथ और सब बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। और सबसे बेस्ट पार्ट तो हमारे साथ ये हुआ कि जब हम यहाँ पर पहुँचे तो साथ ही बारिश स्टार्ट हो गई। तो बारिश ने जो है वो इस जगह को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना दिया और इस जगह की खूबसूरती जो है वो बिल्कुल खुलकर सामने आ गई। बहुत खूबसूरत लोकेशन है, बहुत प्यारी लोकेशन है। तो बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी ये जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त सी इंजॉयमेंट की जगह है। और इस हॉट वाटर स्प्रिंग के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर पानी में पैर डाल के बैठने से जो है आपकी काफ़ी सारी बीमारियाँ, जो जोड़ों का दर्द होता है, आर्थराइटिस वगैरह होता है, वो सब दूर हो जाता है। तो बस जी उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले थे और अब हमने जो है वो एक रोड ट्रिप प्लान कर लिया था। तो अब हम यहाँ से निकल कर जो है वो इज़मीर की तरफ जा रहे हैं। तो इज़मीर जो है वो अगेन टर्की का जो है वो 3rd लार्जेस्ट मोस्ट पॉपुलर सिटी है। तो बस अब हमने प्लान कर लिया कि हम इज़मीर चलते हैं और क्योंकि टर्की जो है वो बाय रोड ही बहुत खूबसूरत लगता है, तो हम लोगों ने जो कार बुक कराई हुई थी बस अब हम उसके अंदर जो है वो इज़मीर के लिए निकल रहे हैं। तो आगे आने वाले जो व्लॉग्स हैं वो आपको इज़मीर से मिलेंगे। तो इस्तांबुल से जो इज़मीर का रास्ता है वो तकरीबन 4-4.5 आई थिंक 5 घंटे का है अप्रॉक्सीमेटली। तो रास्ता बहुत ही खूबसूरत था। तो बस हम लोगों ने सोचा कि अभी दिन का टाइम है और हमारे पास मौका है, तो क्यों ना हम जो है वो एक और नई सिटी को एक्सप्लोर करें। तो यहाँ पर हम एक सर्विस एरिया पे रुके थे क्योंकि तकरीबन 3-3.5 घंटे की ड्राइव हो चुकी थी और अब उसके बाद एक रेस्ट भी चाहिए था, थोड़ा सा वॉशरूम्स वगैरह यूज़ करने थे। हमने सोचा कि चाय वगैरह पी लें ताकि थोड़ा सा एक फ्रेश अप हो जाए। तो बस यहाँ पे हम रेस्ट एरिया पे रुके हैं और कुछ देर यहाँ पे स्पेंड करने के बाद फिर हम अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे।
तो यहाँ पर जी हम पहुँच गए थे इज़मीर के बहुत ही फेमस मॉल में, और शायद वीडियो में देखने से आप लोगों को इसका जो है वो लुक बहुत ही ओल्ड स्टाइल लगे। इस मॉल का नाम है मावी बाछे और ये बहुत ही एक हैपनिंग जगह में लोकेटेड था। तो यहाँ पर हर तरह के ब्रांड्स और सारी शॉपिंग्स अवेलेबल थी। एक फुली कम्प्लीटली एक मॉडर्न स्टाइल शॉपिंग मॉल और एंटरटेनमेंट सेंटर कहा जाता है इसको। तो अभी हम अंदर जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें क्या खासियत है। नॉर्मली जब आप मॉल्स को देखते हैं तो आपके माइंड में आता है कि एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट होगी और एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल होगा जो कि फुली कवर्ड होगा, मगर बेसिकली ये मॉल जो है ये नवंबर 2016 में जो है वो ओपन हुआ था टूरिस्ट के लिए भी और लोकल्स के लिए भी। तो बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। वर्ल्ड के सारे फेमस ब्रांड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ जब हम एंटर हुए तो हमें लगा कि बहुत ही एक नॉर्मल सा मॉल है, मगर एंटर होने के बाद जो है इसकी सबसे बेस्ट चीज़ ये थी कि ये एक ओपन एयर मॉल था। और ओपन एयर मॉल का जो आर्किटेक्चर इन्होंने बनाया हुआ था, जो उसकी ग्रीनरी थी, जिस तरीके से उसका मेक था, जिस तरीके से इन्होंने जो है वो उसको पूरा ग्रीन स्पेसेस से कवर किया हुआ था, बहुत ही एक रिलैक्सिंग सा एम्बियंस जो है वो हम लोगों को इस मॉल में एंटर होके मिला। यहाँ पे पार्किंग के लिए भी काफ़ी ग्रैंड जगह अलॉट हुई हुई है। वैले सर्विसेज भी अवेलेबल है यहाँ पे इवेंट्स होते हैं, शोज़ होते हैं, रेगुलरली जो है वो कॉन्सर्ट्स और सीजनल सेलिब्रेशंस यहाँ पे की जाती हैं। बच्चों के लिए प्ले एरियाज़ बनाए हुए हैं और मल्टीपल एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे। सिनेमा है, मल्टीप्लेक्स सिनेमा, जहाँ पे जो है वो मैक्सिमम आप वीडियोज़ वगैरह देख सकते हैं, मगर ज़्यादातर वीडियोज़ जो है वो इनकी टर्किश लैंग्वेज के अंदर ही होती है। रेस्टोरेंट्स के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे, बहुत ही मल्टीपल चॉइसेस हैं खाने पीने के लिए। आपको बहुत सारे मतलब डिफरेंट आउटलेट्स मिलेंगी खाने की। उसके अलावा जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स है, ब्यूटी है। तुमने कहाँ से निकाला? नेट से। बहुत अच्छा। तो उसको क्यों नहीं निकाला था लास्ट टाइम? बहुत अच्छा है ये जो उसने ओपन नेस का टच दिया है ना, वेरी नाइस। अगर यहाँ पे मौसम इतना अच्छा होता है कि यहाँ पे तो ओपन चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। इतना ह्यूज है ये, देखें तो सही। मेरा समझ नहीं आ रहा कहाँ से बंदा शुरू करे। तो दो स्क्वायर है ना पूरा ये। हाँ, आप घूमते जाओ, एक एक फ्लोर घूमते जाओ। ये सारी शॉप्स बनी हुई हैं और सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पे। सेफोरा का यहाँ पे बहुत ह्यूज आउटलेट है, वॉटसन्स है, ग्रेटिस है, जाराज है, यहाँ पे H&M's, मतलब मैंगो, LCY की एवरीथिंग जो आप सोच सकते हैं कि एक मॉल में अवेलेबिलिटी होनी चाहिए वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। बहुत खूबसूरत है यार, वेरी नाइस। समझ नहीं आ रहा कहाँ से देखूँ, कहाँ से शुरू करूँ। टाइम बहुत शॉर्ट है, खत्म बंद होने वाला। नहीं बंद तो 9:20 हो गए ना, वो देखें क्लॉक। हाँ 10 बजे बंद हो जाता है। हम फूड कोर्ट की तरफ आ गए ना। फूड कोर्ट तो अंदर से देखें वो भी बहुत ही ह्यूज और इस तरह का बना हुआ है। Where are you? You are at Izmir? I'm in Izmir. Yeah, here. Izmir, and right now I'm in the mall. It's Mavi Bashe Mall. बाशी। Mavi Bashe Mall. It's very beautiful. बहुत ही स्पेशियस से इसके कोर्टयार्ड्स बने हुए हैं, टेरेसेस हैं बहुत खूबसूरत। आप खड़े होकर ऊपर अपना व्यू एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही एक रिलैक्सिंग सी इन्वायरमेंट बनी हुई है। इस मॉल का जो टोटल अप्रॉक्सीमेट एरिया है वो 60,000 स्क्वायर मीटर्स के ऊपर जो है वो बना हुआ है। तो बस काफ़ी लेट नाइट हो चुका था और हम यहाँ पर एंटर हो गए थे फूड कोर्ट में, क्योंकि हमें कुछ खाना था। 10 बजे ये मॉल बंद हो जाता है और वाकई ही 10 बजे ये मॉल बंद हो गया था, क्योंकि यहाँ पे जितनी डाइनिंग आउटलेट्स थी, जितनी फूड आउटलेट्स थी, उन सब लोगों ने जो है वो ऑर्डर लेने बंद कर दिए थे। तो बस हम लोग जो है वो ढूंढ ही रहे थे कि हमें क्या खाना है और क्या खाएं, क्योंकि जब बंदा वैसे भी थका हुआ होता है तो उसे समझ में नहीं आता कि उसने क्या खाना है। तो बस यहाँ पर फिर हमें लकीली एक अच्छा सा रेस्टोरेंट मिल गया जहाँ पर हमें अपने मतलब का खाना मिल गया और बस फिर वहाँ पर बैठ के हम लोगों ने खाना खाया। ये वॉशरूम का इसलिए बोले ताकि आधे रास्ते से ना ये अपना ऑर्डर करवा लें आपसे। सही बात, रिकॉर्ड हो गया। यहाँ पे हमें थकावट इतनी शदीद हो रही थी क्योंकि ज़ाहिर है हम सुबह के निकले हुए थे और सुबह से हम ऑन रोड थे और बस हम घूम ही रहे थे। तो ज़ाहिर है जब आप वेकेशंस पे आते हो तो आप उसको मेक द मोस्ट ऑफ करते हो, आप ये सोचते हो कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो बस अगर इस वक्त तो ये सिचुएशन थी कि बस हम खाना खाएं और खाना खा के जो है वो हम अपने होटल जाएँ और जाके बस सो जाएँ। तो शुक्र है होटल हम लोगों ने पहले से ही बुक करा लिया हुआ था, तो इसलिए इतनी टेंशन नहीं थी। बस अब डिनर करना था और फिर वापस होटल जाना था। चिकन बर्गर है तुम्हारा? उसका बर्गर है यहाँ का। Chicken. बर्गर Tabak hot. Okay. Hamburger. टर्की जाके सबसे मज़ेदार चीज़ तो ये होती है कि क्योंकि वहाँ पे एक लैंग्वेज बैरियर है, तो टर्की वाले लोग जो हैं वो हमारे साथ टर्किश में बात करते हैं और हम लोग उनको आगे से इंग्लिश में जवाब देते हैं।
तो खैर अब इतना तो हो गया हुआ है हमें कि हमें थोड़ा सा जो है वो टर्किश लैंग्वेज समझ में आ जाती है, तो हम उन्हें उन्हीं के हिसाब से रिप्लाई बैक दे सकते हैं। मगर बहुत मज़ा आता है जब आगे से हमसे टर्किश में बात हो रही होती है और हम उसको इंग्लिश में जवाब दे रहे होते हैं। तो खैर बहुत ही मज़ेदार खाना था, हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से खाना एंजॉय किया, मज़े लेके खाया, क्योंकि गरम गरम उन्होंने फ्रेश बना के दिया था हमें। तो बस अब यहाँ पर जो है वो हम वापस अपने होटल की तरफ निकलेंगे। बस मैं यहाँ पर अपना ये व्लॉग एंड करती हूँ, और अगर आप लोगों को मेरा ये आज का व्लॉग पसंद आया हो तो ज़रूर से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस व्लॉग में मैंने आपके साथ काफ़ी कुछ शेयर किया है, इस्तांबुल से लेके इज़मीर तक का सफ़र पूरा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो होप सो मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगी। जो लोग टर्की आना चाहते हैं और डिफरेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को विजिट करना चाहते हैं वो लोग इस वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। तो उम्मीद है मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशनल रहेगी और आप लोगों को कंप्लीट इंफोटेनमेंट पैकेज मिला होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।